हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विद्यालय में, जहां ज्ञान किताबों से नहीं अनुभवों से मिलता है। और मेरा नाम SK चौधरी है। और आज हम लोग करेंगे वेक्टर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। और एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स जो हम लोग करेंगे वो ट्रायंगल लॉ के बेसिस पर करेंगे। किस पर करेंगे बेटा? ट्रायंगल लॉ के बेसिस पर। तो समझते हैं कि ये ट्रायंगल लॉ क्या है और इसका एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में क्या योगदान है। इफ टू वेक्टर क्वांटिटीज of same kind are represented by the two sides of the triangle taken in order, then their vector sum or resultant is represented by the third side of the triangle in reverse order। ये है आपका ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ कहता है कि जिस दो वेक्टर को आप ऐड करना चाहते हो वो सेम काइंड का होना चाहिए। सेम काइंड का क्या मतलब हुआ बेटा? अगर फोर्स है तो दोनों वेक्टर फोर्स हो, वेलोसिटी है तो दोनों वेक्टर वेलोसिटी हो, तभी आप उसको ट्रायंगल लॉ के बेसिस पर ऐड कर सकते हो। तो सेम काइंड का हो, आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। और उस दोनों को ट्रायंगल के दो साइड्स के रूप में एक ऑर्डर में लेना है। दो साइड्स के रूप में एक ऑर्डर में ले लेना है। जैसे आप मान लो कि वेक्टर ए वेक्टर बी को आप ऐड करना चाहते हो और ये सेम काइंड का वेक्टर है, तो इसको एक ऑर्डर में ले लेना है। एक ऑर्डर का क्या मतलब हुआ बेटा? टेल हेड, ये एक ऑर्डर में हुआ। आप एंटी क्लॉकवाइज में अगर ट्रायंगल में घूमो तो ये देखो एक ऑर्डर में इस वेक्टर को कहा जाता है, दोनों वेक्टर को। रिवर्स ऑर्डर में तीसरा वेक्टर लेकर एक ट्रायंगल बना लेना है। आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में इस ट्रायंगल में अगर आप मूव करते हो तो देखो टेल हेड, ये हेड टेल हो जाता है। आप यहाँ से मूव करो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घूम करके आओ तो आपको दिखेगा कि ये दोनों आपके एलोंग एरो है और ये इसमें एरो रिवर्स ऑर्डर में, टेल हेड, तो ये हेड टेल हो जा रहा है। यानी इसका जो डायरेक्शन है ये तीसरा साइड का, वो इस डायरेक्शन में। आप इसको ऐसे समझ, इस तरीके से। तो ये दोनों जो एक ऑर्डर में वेक्टर लिए हो, इस दोनों का ये जो तीसरा साइड मिल रहा है, तीसरा जो वेक्टर मिल रहा है इस वेक्टर डायग्राम में, ट्रायंगल लॉ में, वो इसके रिजल्टेंट को बताता है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को बताता है। और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये हो गया वेक्टर सम, जिसको इन वन वर्ड रिजल्टेंट वेक्टर कहा जाता है। तो यही है ट्रायंगल लॉ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रायंगल लॉ क्या है। उसके बाद ट्रायंगल लॉ के बेसिस पर दो वेक्टर को ऐड करना है। तो अगला टॉपिक रहेगा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, यानी इस वीडियो का मेन टॉपिक यही है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स समझना है कि दो वेक्टर को हम लोग ऐड कैसे करेंगे।
तो आपको पता होगा कि दो वेक्टर को अगर आप ऐड करते हो तो जो एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, वेक्टर सम मिलता है, वो एक वेक्टर होता है। तो उसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, किस फॉर्मूला से निकालेंगे और उसका डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा, ये हम लोगों को इस वीडियो में सीखना है। तो आप दो वेक्टर ले लो, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। वेक्टर बी, दोनों के बीच एंगल थीटा, इसको ऐड करना है। ऐड करना है ट्रायंगल लॉ के बेसिस पर, और ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि दोनों वेक्टर को एक ऑर्डर में लेना है। तो आप एक ऑर्डर में ले लो। वेक्टर ए के हेड पर आप वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट कर दो, ऐसे पैरेलल, जैसे ये था ऐसे ये वेक्टर बी हो जाएगा। ये एंगल थीटा है तो ये कोरिस्पोंडिंग एंगल्स ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, तो एक साइड का कोरिस्पोंडिंग एंगल्स संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये कर देना है। इस दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा, इस दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा, टेल हेड हेड टेल। और वेक्टर ए ये वेक्टर बी, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसको इन वन वर्ड रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर कहेंगे। ये रिजल्टेंट निकाला कैसे जाएगा, रिजल्टेंट का मतलब हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये रिजल्टेंट वेक्टर है। और वेक्टर है तो इसमें भी क्या क्या रहेगा बेटा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहेगा। तो मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया ये मॉड, ये या आर, या आप इसको आर ऐसे भी लिख सकते हो। और डायरेक्शन इसका चाहिए मैग्नीट्यूड, फिर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये आपको चाहिए। इसमें मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। उसके लिए आपको काम क्या करना है, मैं ये डिराइव करके एक फॉर्मूला लाता हूँ सिंपल वे में, बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा रिजल्टेंट के लिए। आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस थीटा एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होता है वो हाइपोटेनस साइन थीटा होता है। क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस साइन थीटा। तो इस ट्रायंगल में ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको छोटा वाला दिख रहा है, इसमें जो परपेंडिकुलर होगा ये बी साइन थीटा होगा, क्योंकि इसका हाइपोटेनस है बी। इसका हाइपोटेनस क्या है, बी, तो बी साइन थीटा। और इसका जो बेस होता है राइट एंगल तो बेस इक्वल टू हाइपोटेनस कॉस थीटा होता है। हाइपोटेनस है बी, तो ये बेस हो जाएगा बी कॉस थीटा, ये मिल जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ मिला इसका मैग्नीट्यूड ए, यानी ए प्लस बी कॉस थीटा मिला। ये लेंथ आपको यहाँ से यहाँ तक मिलेगा ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा। और इधर तो आप देख ही रहे हो बी साइन थीटा। ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल आप देखते हो तो जिसमें आपको हाइपोटेनस चाहिए, हाइपोटेनस का मतलब हो गया ये चाहिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, ये चाहिए आपको। तो ये इक्वल्स टू हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको पता होगा। तो स्क्वायर रूट में लिखना है बेस का स्क्वायर, यानी ए प्लस बी कॉस थीटा, ये बेस है इसका स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा इसका स्क्वायर। ये ए प्लस बी कॉस थीटा यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करना है, तो ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। और यहाँ मिलेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट में जो आपको मिल रहा है बेटा वो मिल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर आप यहाँ पर कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस दोनों में ये टर्म और ये टर्म में बी स्क्वायर कॉमन लेने पर मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये मिलेगा, और प्लस 2ab कॉस थीटा ये 1 होता है। ये क्या होता है? 1 होता है। यहाँ से आपको वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड ये आपको मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया जो आपको कैलकुलेट करना था। इसको आप मान लो इक्वेशन 1। फिर डायरेक्शन के लिए आपको वर्क करना है, फॉर डायरेक्शन, यानी इसका डायरेक्शन कैसे लिया जाएगा, फॉर डायरेक्शन। तो आप फिगर में एक बार चलो। डायरेक्शन इधर ईस्ट होता है, इधर क्या होता है बेटा? ईस्ट होता है, और इधर नॉर्थ होता है। इस बीच में आपका ये वेक्टर है, यही रिजल्टेंट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आप निकालें, और इसका डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए आप इस एंगल को मान लो अल्फा, ये वाला जो एंगल इसको मान लो अल्फा। अगर आप अल्फा निकाल लेते हो तो डायरेक्शन इसका आप बता सकते हो। तो आप यहाँ से राइट एंगल ट्रेंगल में आप साइन अल्फा लगा सकते हो, कॉस अल्फा लगा सकते हो, टेन अल्फा लगा करके आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो। तो साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी बी साइन थीटा बाय ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन के लिए आप साइन अल्फा लगा सकते हो, साइन अल्फा परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा? बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड। ये यहाँ से अल्फा निकल सकता है, अल्फा निकल जाएगा तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन बोला जा सकता है। यहाँ जो आपको थीटा मिलता है, थीटा के लिए आपको एक लाइन याद रखना है, वेयर थीटा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी जिस दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो उसी के बीच का एंगल होता है थीटा। उसके बाद कॉस अल्फा से भी आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो कॉस अल्फा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, बेस आपका ये था ए प्लस बी कॉस थीटा, वो आप फिगर में देख सकते हो। हाइपोटेनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ से भी आप अल्फा इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। उसके बाद टेन अल्फा भी लगाकर आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो। टेन अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है फिगर में? बी साइन थीटा, बेस है ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से भी अल्फा निकल सकता है। सबसे ज़्यादा आपको यही टेन अल्फा का ही फॉर्मूला यूज होता है डायरेक्शन के लिए। आप इसको इक्वेशन मान लो ये 1 था, इसको आप 2 मान सकते हो, इसको आप 3 मान सकते हो, इसको आप मान लो इक्वेशन 4। अल्फा जो निकल के आता है उसके लिए याद रखना है, वेयर अल्फा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी फर्स्ट वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच के एंगल को ये अल्फा दर्शाता है। इस तरीके से हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालेंगे। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन एक लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 4 मीटर ड्यू ईस्ट एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू 4 मीटर इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। सबसे पहले आपको इस दोनों वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लेना है। रिप्रेजेंट करने में अगर आपको परेशानी होती है तो आप वेक्टर लेक्चर 1 आप देख सकते हैं, उसमें मैं रिप्रेजेंटेशन कैसे लेना है ये मैं उसमें बताया हूँ। तो इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इस तरीके से लिया जाता है।
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कैलकुलेट करना है, ए और बी को रिप्रेजेंट करना है। वेक्टर ए 4 मीटर ड्यू ईस्ट, किधर है, ईस्ट की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में, ये है वेक्टर ए। वेक्टर बी है 4 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री एंगल, ये है नॉर्थ, ये वेस्ट है, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री एंगल पर वेक्टर बी, और मैग्नीट्यूड 4 मीटर, यानी सेम है तो सेम लेंथ लेना है। वेक्टर बी ये 30 डिग्री नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, जो कि बी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 मीटर, ए का मैग्नीट्यूड जिसको आप डायरेक्ट ए लिखोगे 4 मीटर, बी का मैग्नीट्यूड भी 4 मीटर है, और यहाँ पर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वो आपको ये होगा, ये 90 डिग्री है यहाँ पर राइट एंगल, और दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल यही है, थीटा यही है, और ये कितना आएगा 90 + 30 120। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये मैं लेक्चर 2 वेक्टर लेक्चर 2 आप टाइप करो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वो आपको यहाँ निकालना पड़ेगा, जो थीटा है, तो थीटा यहाँ कितना आएगा बेटा 120 डिग्री। अब ये मिल गया, आपको चाहिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, आपको ये चाहिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, यानी यही मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसमें वैल्यू रख देना है ए बी 44 थीटा 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड मिल जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 × 4 × 4 cos 120, ये लगा देना है, तो ये आएगा 16 + 16 + 2 × 16 cos 120 - ½ ये रोज यूज होने वाला वैल्यू है, इसको याद कर लेना है। यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, 16 + 16 यहाँ -16, तो ये +16 और -16 भी आपका खत्म हो जाएगा, 16 बचेगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 मीटर मैग्नीट्यूड आ जाएगा रिजल्टेंट। डायरेक्शन के लिए आप ये लगा दो फॉर्मूला tan अल्फा, tan अल्फा आप अभी पढ़े b sin θ a + b cos θ, b है 4 sin 120 / 4 + 4 cos 120, तो 4 sin 120 होता है √3/2, 4 + 4 और cos 120 - ½ यहाँ पर देखो ये 2 × 2 = 4 कटेगा, यहाँ भी ये 2 × 2 = 4 कटेगा, ऊपर 2√3 और नीचे 4 - 2 यानी 2, तो 2 से 2 जाएगा, कैंसिल हो, √3 होता है tan 60 का वैल्यू, तो अल्फ़ा यहाँ से आपको मिलेगा 60 डिग्री। अल्फ़ा निकल गया, अब आप डायरेक्शन बता सकते हो। इस क्वेश्चन में देखो डायरेक्शन बताने के लिए वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी को पैरेलल रख देना है, ये वेक्टर ए, यही तरीका होता है रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताने का। वेक्टर ए के हेड पर आप वेक्टर बी को रख दो पैरेलल, क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर बी का नहीं बदलना चाहिए, और फिर वेक्टर ए का टेल पकड़ो, वेक्टर बी का हेड, इसको मिला दो, इससे यही रिजल्टेंट हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और ये फर्स्ट वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का एंगल अल्फा होता है, जो कि ये आपका 60 डिग्री आया है। इधर ईस्ट है, इधर नॉर्थ होता है, तो इसका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कैलकुलेट करना था। मैग्नीट्यूड यहाँ कोई वेक्टर इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, फिर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए लिखना है इन अ डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बच्चों आज का कंसेप्ट अगर क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा नीट एस्पिरेंट्स को